हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड ur इक्वल्स 1/2 kr स्क्वायर. If Bohr's quantization conditions are applied, radii of possible orbitals and energy levels vary with quantum number n as. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be Bohr's क्वांटाइजेशन कंडीशन. तो जो हमारे पास बोर्स की क्वांटाइजेशन कंडीशंस है, दैट इज फॉर द स्टेबल ऑर्बिट. वी विल यूज दैट कंडीशंस टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर देखें तो हमारे पास जो सेंट्रल पोटेंशियल एनर्जी गिवन है फॉर अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट इज गिवन एज सेंट्रल पोटेंशियल फील्ड ur इक्वल्स 1/2 k इंटू आर स्क्वायर. तो हम ये मान के चलते हैं ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया. इसके सराउंडिंग में हमारे पास कोई ऑर्बिट है जिसमें कि एक पार्टिकल ऑफ मास m मूव कर रहा है. तो इस केस में ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इसलिए इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा. एंड वी नो दैट यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होगी इट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स इज माइनस du/dr. जो फोर्स होता है इट इज ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. नाउ यहाँ पे वी विल टेक ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट. तो हम यहाँ पे इसका मॉड ले सकते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस d/dr. और पोटेंशियल की जो वैल्यू दे रखी है इन द सेंट्रल फील्ड इट इज गिवन एज 1/2 kr स्क्वायर. अगर हम इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दे तो जो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी इट विल बी गिवन एज 1/2 इंटू 2r मल्टीप्लाइड विथ k. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी इट विल बी k इंटू आर के बराबर. नाउ ये जो फोर्स हमारे पास निकल के आया है दिस विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है. सो वी कैन से हियर फोर्स विल बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड वी नो दैट यहाँ पे कोई जो पार्टिकल है वो n ऑर्बिट के किसी रेडियस में यहाँ पे मूव कर रहा है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जहाँ पे उसकी वेलोसिटी हम v कंसिडर कर सकते हैं. इसका सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाई r. और जो हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल फील्ड के थ्रू फोर्स की वैल्यू आई है दैट इज k इंटू आर के बराबर. तो यहाँ से mv² की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड k इंटू आर स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं. नाउ हमें यहाँ पे रेडियस और नंबर ऑफ ऑर्बिट के बीच रिलेशन निकालना है. सो वी विल यूज हियर द कंडीशन फॉर द स्टेबल ऑर्बिट बाय द बोर्स थ्योरी ऑफ एटम. इट स्टेट्स दैट यहाँ पे किसी भी स्टेबल ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है. सो फ्रॉम हियर अगर हम यहाँ पे v की वैल्यू इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. इक्वेशन 2. नाउ यहाँ पे इक्वेशन 2 का अगर हम दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर करके v² की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट ये बन जाएगी m इंटू v² की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे n² h² डिवाइडेड बाई 4π² m² इंटू आर स्क्वायर. और ये जो वैल्यू है हमारे पास इट विल बी इक्वल टू दी k इंटू आर स्क्वायर. नाउ m से m कैंसिल हो जाएगा हमारे पास. और यहाँ से अगर हम देखें 4π² कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट होगा. h² इज प्लैंक कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन द सेम कांस्टेंट. तो जो हमारे पास n² है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k इंटू आर रेज़ टू पावर 4. और यहाँ पे जो k है इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं n² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर 4. और फ्रॉम हेयर अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले ले तो ये हो जाएगा r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n. यानी जो हमारे पास रेडियस है वो n की पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में आ जाएगी. नाउ यहाँ पे वी हैव फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ रेडियस. सिमिलरली यहाँ पे हम एनर्जी का रिलेशन निकाल सकते हैं.
सो जो हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी आती है, इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आएगी, और साथ में ये बाउंडेड कंडीशन में होता है विद इन द ऑर्बिट, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। सो टोटल एनर्जी, जिसको हम यहाँ पे ई से इंडिकेट करते हैं, इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, ये हमें दे रखा है 1/2 k इंटू आर स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास आ जाएगी हाफ mv² के बराबर। सो हमने जो इक्वेशन फर्स्ट निकाली थी उसे हम mv² की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दें तो वी कैन राइट इट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी, इट कैन बी री रिटन एज 1/2 k इंटू आर स्क्वायर प्लस 1/2 mv² को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा k इंटू आर स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको अगर हम ऐड ऑन कर दें तो ये आ जाएगा k इंटू आर स्क्वायर, एंड वी नो दैट फ्रॉम हियर k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, एंड जो r डिपेंड करता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n। तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे रिलेट करें तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सो फ्रॉम रिलेशन 3 एंड रिलेशन 4 अगर हम देखें यहाँ पे तो वी कैन डायरेक्टली से कि जो हमारे पास E है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। सो एनर्जी में हमारे पास जो ऑर्बिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है n के, और रेडियस के टर्म में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द रेडियस ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल्स एंड एनर्जी लेवल वेरी विद क्वांटम नंबर n एज हियर रेडियस के टर्म में इट विल बी r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, एंड एनर्जी के टर्म में इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।